महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता। ईश्वर का ज्ञान संत के सिवा और कोई देने वाला नहीं है। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए लालायित रहता है, दर्शन के बिना वह विकल रहता है। कौन भक्त? यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। यह भाव हृदय में रखना चाहिए। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं अज्ञानता को, और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो। और सत्य जो है झूठ है, नाशवान है, उसको सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। जो साधन करे उसको ये अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। जो साधन करे उसको ये अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। ये कोई ऊंचे दर्जे की चीजें नहीं है, नीचे की ही है। किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकते। महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है। महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग की बड़ी जरूरत है। अंतर की गंगा में स्नान करो तो शुभ और अशुभ सभी कर्म धुल जाएंगे। आवागमन से छूट जाओगे। जब उस परमात्मा को पाओगे तो कभी दुख में न आओगे। दृष्टि साधन यदि आपने एक बार भी झलक देख ली और फिर वह नहीं देख पाते हैं तो उस ओर के लिए आपकी सूरत चलती रहेगी, उठी रहेगी जिस ओर आपने देखा है। वैवाहिक संबंध जिस देश में गड़बड़ होगा वह देश एकदम खराब हो जाएगा। और जहां राज प्रबंध ढीला हुआ वहां दूसरे आकर बैठ जाएंगे। अगर राज प्रबंध अगर ढीला हो गया, दूसरे आकर के क्या करेंगे? दूसरे आकर के बैठ जाएंगे। वैवाहिक संबंध के लिए अपने कुल में जैसा व्यवहार है उस तरह बरतें। इस तरह जो बरतते हैं वे ही अधिक, वही ठीक सत्संगी और सत्संगिनी है। शरीर के 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले। शरीर से 9 द्वार में एक वैसा शरीर है जिससे छुटकारा मिले। उसमें जाएंगे तो छुटकारा नहीं मिलेगी। शरीर के 9 द्वारों में से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे शरीर से छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। यह सब द्वार भीतर से बाहर जाने का है, और वह द्वार जिससे भीतर प्रवेश कर सकते हैं 10वां द्वार है। ये दोनों आंखों के बीच में है। कहाँ है वह?
दोनों आँखों के बीच में है। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जल है। इस शरीर रूपी तालाब में परमात्मा रूपी निर्मल जैसी शरीर के अंदर में श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, जो ग्रंथ पढ़िए, सब बतलाते हैं कि परमात्मा का निवास इस शरीर में जर्रे जर्रे में। सब देवी देवताओं का निवास स्थान इसी शरीर में है। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। माया का पर्दा क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द। घटतम प्रकाश व शब्द पड़ते रहे, जीव पर है छा रहे। अब माया का पर्दा है कि संपत्ति को बटोर बटोर करके रखते जाइए, अब भजन साधन सत्संग मत नहीं कीजिए। और उसी को अपना समझते, उसी को क्या समझते हैं? उसी को अपना समझते हैं। जो आपके साथ जाने वाले नहीं है, साथ देने वाले नहीं है, उनके पीछे संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग माथा पच्ची करते हैं। यदि माया के पर्दे को हटा दो तो परमात्मा का दर्शन होगा। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। जिसको देखना चाहो उधर अपनी दृष्टि को ले जाओ। जिधर जिसको देखना चाहो उधर नजर को दौड़ाएंगे। अब परमात्मा को देखना चाहते हो, अपनी दृष्टि को कहाँ करो? अंदर करो। अंदर का पते नहीं है तो कैसे पार लग चलेगा? अंदर का पता कहाँ गोता लगाएंगे? गोता लगाने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं औरों एक गुपुत मत, समय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर। राजा जर भरत एक बार चुक गए, भरत मुनि एक बार चुके ना, एक बार चुके। क्या चुके? भरत मुनि तपस्वी थे, तपस्वी, और तपस्या कर रहे थे, नदी के किनारे कर रहे थे। उसी समय सिंह का गर्जन हुआ। एक हिरनी पानी पी रही थी और सिंह का ऐसा गर्जन हुआ, गर्जन होने के बाद वह हिरनी जो छलांग लगाई, भयभीत होकर के वह प्रसव कर दी, बच्चा को जन्म दे दिया। बच्चा पानी में बह गया। हिरनी छटपटा करके अपने प्राण को त्याग दिया। भरत मुनि को दया आ गई। दया आने के बाद क्या किए? बच्चा को लाते हैं और उनका भरण पोषण करने लगे। मन जो है अब इधर कम होने लगा, इधर बाहरे में मन लगा, भीतर बाहरे मन लगाने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब उन्हीं के लाड़ प्यार में उसको खिलाना है तो घास देना है, ये देना है। उसी में लगाते लगाते उसका इतना मन लग गया, जब वह ध्यान करते थे तो वह बच्चा उनके गोद में आकर के बैठ जाता था। गोदे में आकर के बैठ गया। ध्यान बैठे हुए बकरी सब के बच्चा के देखे नहीं से पीठ पर दे देगा, इधर दे देगा, उधर दे देगा। आदत बना हुआ। पहले था मानव, नहीं था, तो सब मानवे था। देखेगा पट कुर्सी पर बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। बिछावन बिछा हुआ, कुत्ता को देखिए, बकरी के बच्चा को देखिए, बकरी को देखिए, पाठा खसी को चट बैठ जाएगा पलंग पर, चौकी पर। पहले मानव था, आदत बना हुआ था। लेकिन उस जोनी में जो चूक गए, नो सत्संग किए, नो जीवन में सदगुरु धारण किए, अब कुत्ता के शरीर में चला गया।
बकरी खस्सी के शरीर में चला गया, आदत तो बना हुआ है, लेकिन बैठने के लिए देते हैं उसको? है कि मेरा घर यही है, अब बेटा को तो बैठने के लिए देंगे? मारेंगे डंटा। श्री सदगुरु तो संत महात्मा लोग कहते डंटा नहीं खाना पड़े, इसीलिए सचेत हो जाइए। क्या सचेत हो जाइए? भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को सचेत क्या है? सचेत है कि 10 बीघा जमीन दाने में लिख कर दीजिए, सोना है पूरा दे, सो बात है। सचेत का मतलब है अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके, उनसे नाम दान लेकर के, भजन भेद लेकर के आप मुस्तैदी के साथ उस मंत्र को सुमरण कीजिए, ध्यान भजन कीजिए। अगर सुमरण करते रहेंगे, ध्यान भजन करते रहेंगे, तो भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत आपके अंदर में जो भक्ति रूपी बीज पड़ गया, उसका नाश नहीं होगा। और जब भी आप संसार में आएंगे, संत परिवार में जन्म लेंगे, अच्छे घर में जन्म लेंगे, श्रीमान के घर में जन्म लेंगे। अभी आप तमाम लोग कहाँ हैं? सब श्रीमान के घर में। पूर्व जन्म का क्या हुआ शुभ काम जो है, वह आपने अपने जीवन में जो क्या हुआ, वहाँ जो है संचित हो, जमा हो गया, संचित हुआ, जमा हुआ, और जमा होने के बाद प्रारब्ध के रूप में भुगत रहे। क्या भुगत रहे हैं? क्या करते हैं हम लोग? बच्चा के लिए क्या करते हैं? बच्चा मेरा सुखमय जीवन व्यतीत करते, क्या करते हैं? सुंदर ढंग से जमीन करते हैं, सुंदर मकान बनाते, नहीं करते हैं? और तरह तरह का व्यवस्था नहीं बनाते हैं, ऐसे वैसे सुंदर सजा देते हैं। बेटा को दिक्कत नहीं हो, बेटी को दिक्कत नहीं हो, पोता पोती को दिक्कत नहीं हो, उसमें लगे हुए तो आने वाले जो है वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है। उनका क्रियमान कर्म इतना अच्छा था, उसके लिए आपने पहले से ही जमा करके रखे हैं। पहले से छोटा बच्चा कहते हैं कि बाबूजी हो जल्दी से मकान हमारा बना दो, तो कहेंगे, लेकिन पिताजी क्या करते हैं? बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, जमीन जायदाद सुंदर व्यवस्था करते हैं, बच्चा मेरा आगे बढ़े, उसमें लगे हुए। और बच्चा कहते हैं उनको बढ़ाइए। वह तो श्रीमान के घर में जन्म ले लिए हैं, पहले शुभ कर्म ही थे, शुभ काम किए थे, और शुभ काम करने के चलते श्रीमान के घर में जन्म लिए। और जब श्रीमान के घर में जन्म लिए तो किसी चीज की कमी नहीं है। वहां शुभ काम के तो अभी भोग रहे हैं, अभी करेंगे तब ना आगे मिलेगा, अभी नहीं करेंगे तब कैसे होगा? श्री सदगुरु तो संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोग उसमें लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं? आने वाले पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं, उसमें लगे हुए हैं। संत महात्मा लोग कहते उधर तो लगे हैं तो लगे रहिए, लेकिन अपने में लगे रहिए, आपके सिवा उस भक्ति भजन को दूसरे कोई बदला में पैसा पलट नहीं होगा। श्री सदगुरु पैसा कम है, पड़ोसी को तुरंत आएंगे, सर दे दीजिए, कल ले दे देंगे। जिन पर आपको विश्वास है उसी को आप देंगे, देने वाले को देंगे कि यह हमको दे देते हैं, दे तो उसका तो काम बन गया, नहीं बन गया? उनको दे दिए, उसको दे दिए, तरह तरह सबको दे रहे हैं। लेकिन यह भक्ति रूपी इमारत जो है, शुभ कर्म रूपी ईंटों से, सर्वश्रेष्ठ ईंटों से इस मंदिर का निर्माण अगर नहीं करेंगे, आपके बाद में कोई करने वाले नहीं होंगे, कोई करेंगे भी नहीं, कोई नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुभ काम करते, यह शुभ काम है। क्या कर रहे हैं? जब सुन रहे थे, जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो,
यदि परलोक इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो और उसको हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण श्रुति गाई। तो भरत मुनि क्या कर रहे हैं? अब उन्हीं के पालन पोषण में अमूल समय बर्बाद हो रहा। धीरे धीरे इतना मन उनका लग गया इसमें, मिर्गे में ही हिरण्य के बच्चे में लग गया, इतना मन लग गया ना। अंतमति सो गति, अंत में क्या हुआ? हिरण का आदाया और शरीर छोड़ने के बाद वह कहाँ चला गया? हिरण्य के शरीर में चला गया। था पूर्वजनों का संस्कार था, याद था। हम तो इतने बड़े ऋषि थे, एक बार में इन्हें चुक गया तो हिरण के शरीर में चला गया। बहुत लंबी उम्र तक हिरण के शरीर में रहे। जब वहां उनका पुनः शरीर छूटा तो फिर बन गए जड़ भरत। एक तो पहले भरत मुनि थे, अब बन गए जड़ भरत। जड़ भरत मतलब वृक्ष है तो है, खुट्टा गाड़ दिए तो है, खंभा गाड़ दिए है तो है, टस से बस नहीं करेंगे, मतलब जड़वत हो गए। अगले जोनी में उथल पुथल किए, ऐसे किए वैसे किए, उसके चलते हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। इसमें हम नहीं चुकेंगे। जड़वत रहते थे, ध्यान भजन कर रहे हैं। परिवार के लोग क्या करते थे? जाओ काम करो, और काम जब करते थे तो मोटे ताजे थे, काफी मोटे ताजे। कुदाली जब देते थे उनको कोरने के लिए तो 5 कट्ठा 10 कट्ठा श्री सदगुरु 1 बीघा तक कोरते रहते। जब तक कोरते नहीं थे तब तक वापस नहीं आते। कोई पकड़ लेते थे, समय हो गया छोड़ दो, अब तब छोड़ते थे। 1 रोटी दीजिए तो ठीक है, और कुंटल का कुंटल रोटी दे जाए तो कभी हाथ नहीं कहे कि मत दीजिए। दे रहे हैं तो घींच रहे हैं। श्री सदगुरु जड़वत हो गए। अगले जोनी में चुके, इस जोनी में हम नहीं चुकेंगे। खा रहे, दे रहे, लोग समझ गए कि यह कभी बंद करने वाला नहीं है। 5 रोटी दिए तो ठीक है, 10 रोटी दिए ठीक है, 20 रोटी दिए ठीक है, 1 लात दाल पिला दी जो ठीक है, 1 कटोरा दी उसमें भी ठीक है। कभी नहीं कहते थे, नो हाँ कहते थे। पूरे जरवत हो गए। इस बार चूकना नहीं, संजोग से डकैत का सरदार दस्यु गिरोह जो होता है, कहीं डाका डालने के लिए गए, पूरा सुतर गया। तो विचार क्या करते हैं? अब जो है नरबली करना, नरबली देना, नरे बलि देना। धन संपत्ति सुतर गया, दूसरे का जमा किया, संग्रह किया, धन को लूट करके लाया तो नरबली दे दो। और नरबली उसमें से कोई अपने नहीं, अपना उंगली भी नहीं चढ़ाएंगे। अब खोजते खाते देखते हैं एक साधु बैठा हुआ, मोटा तरो ताजा है, इसी को लेके चलो, उसी को लेके चले, चल दिए। वहां जब लेके गए, वहां ले जाने के बाद पहले उसको कहा, पहले इसको भर पेट भोजन करा दो। तो कोई कहते नहीं, पहले स्नान करा दीजिए। बाल्टी का बाल्टी पानी दे रहे हैं, कोई बार नहीं करे कि हो गया। उसके बाद भोजन जब उसको परोस के दिए तो खा रहा, पूरे खाए। अब मैं खा शुरू बगले में था। श्री सदगुरु तलवार जो है पिजा रहा है, इसको कोई फिक्र, कोई गम नहीं। जो भी था सब लड्डू जो था सब खा गए। और खिला जाएगा, दे रहे हैं, लपा दे रहे, कभी नहीं किया ऐसा। मतलब इस तरह पूरे खा करके तैयार हो गए।
मंत्र में इतनी सिद्धि मिल गए थे, मंत्र जाप में इतनी सिद्ध हो गए थे। तब क्या करते, उनको ले गए महखासुर में। जब घुसाते हैं तो कहा ऐसे घुसो, ऐसे कर दिए, ऐसे उल्टो, जैसे जैसे कहते थे वैसे वैसे वो घूमते जाते थे। ऐसे करबर तो वैसे बदल दिए। और ऊपर से क्या करते, अब जो है ऊपर से तलवार जो है, तलवार को चलाते हैं, और तलवार को जैसे उस पर मारते हैं, तलवार का धार टेढ़ा हो जाता है, टूट जाता है। एक तलवार नहीं, कई तलवार टूट गया, कई तलवार टेढ़ा हो जाता था, टूट जाता था। गरासा लाए, वह भी वही हालत, पूरे सामग्री को काटने के लिए वह सब टूट जाता था, धार टेढ़ा हो जाता था, लेकिन वह कटा नहीं। अंत में सरदार ने कहा छोड़ दो, यह साधारण नहीं है, यह योगी है, इसको छोड़ दो, यह साधारण नहीं है, योगी है। कैसी योगी बोला? मंत्र, हमेशा मंत्र को सुमरन करते रहते थे, जिसके सामने तलवार, गरासा, फरसा का धार भी टेढ़ा हो गया, टूट गया। फिर वहां से निकाल दिए। निकालने के बाद बैठे हुए थे, आप लोग जानते होंगे, राजा नहुस। राजा नहुस पालकी पर बैठे, पालकी पर उनको लेके जा रहे थे, कहार सब लेके जा रहे थे। रास्ते में जा रहे, एक कहार बीमार पड़ गया है। तब कहते हैं एक कहार बीमार पड़ गया तो दूसरे कहार का व्यवस्था करो, तो कहार मिलेगा कहाँ? देख रहे हैं कि आश्रम में तरोताजा बैठा हुआ, वो दंड, फिकिर, मतलब कोई फिकिर नहीं है। फिकर सबको खा गया, फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। पूरे फिकर को खा गए थे वह फकीर, मस्त मौला फकीर अवधूत बैठे हुए थे। तब कहा चलिए, से हाथ पकड़ के उठ गए, कहा चलो, चल दिए। और जब गए तो क्या करते, उनको पालकी में एक कहार बीमार पड़ गया था, उसमें लगाए तो कहा चलो, तो चल दिए। जा रहे हैं, लेकिन यह धीमी से जाते थे, अपने पांव को देख करके आगे बढ़ाते थे। राजा नहुस कहते कौन ऐसा है जो कि ठीक से नहीं चलता, बहुत हमको कष्ट पहुंचाता है, बहुत कष्ट हमको हो रहा है, कौन है इसमें? उसमें से और कहते महाराज हम तो ठीके से चलते हैं, यह नया कहार जो है ठीक से नहीं, इसी के चलते यह जो है नया कहार के चलते इस तरह आपको कष्ट हो रहा। कारों को रोक करके उनको डांटने लगे, उनको डांटने लगे, कुछ नहीं बोल। जब खूब डांटने लगे, उसी समय जब वह डांटने लगे, जब डांटते तो ऐसे मुड़ करके देखते हैं, जैसे मुड़ के देखते तो राजा नहुस क्या देखते हैं, यह तो साधु है, इसका मुखाकृति चमक रहा, मुखमंडल चमक रहा। उस तेज को देख करके थर्राने लगे, यह साधारण है तो योगी है। उसी समय योगी कहते हैं तुमको राजा किसने बनाया है? तुमको राजा किसने बनाया है? तुम्हारे जीवन में ऐसा एक पुण्य कर्म बन गया है जिसके चलते तुम राजा बने हो। तुमको पता नहीं, मुझे पता है। तुमको पता नहीं, मुझे आज प्रथम दिस मुंह को खोलते हैं, तुमको पता नहीं, मुझे पता है। अरे तुम कहाँ थे, कहाँ आए, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है। उसी समय अब जब भरत मुनि कहते हैं चले हो गुरु खोजने के लिए, गुरु को लेके जा रहे हो, गुरु करने के लिए जा रहे हो, गुरु करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मानव को कहार बना करके तो किस ग्रसातल में चले जाओगे?
जन्म जन्मांतर तक दुख भोगना पड़ेगा। चले हो गुरु को ढूंढने के लिए। राजा नहुस के मन में हुआ, हम तो गुरु करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनको पता कैसे हुआ? फिर जरभरत मुनि कहते हैं, अगर मैं चाहता तो तुम्हें अभी मैं साप दे सकता, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें पता है, तुमको पता नहीं है। तब राजा नहुस जरभरत मुनि के चरण पकड़ लेते हो, कहते महाराज कृपा करके बताइए। तब जरभरत मुनि कहते हैं, मैं वही भरत हूं और तुम वही मृगा हो, हिरण का बच्चा। अगर तू मेरे गोद में नहीं बैठता, मेरे कंधे पर नहीं बैठता, तो आज मैं तुमको सांप दे देता। इतना लाड़ प्यार से हम तुमको पाले हैं, स्तुति करते थे, गोद में बैठा करके करते थे, ध्यान करते थे, गोद में बैठा करके तुमको मैं करते थे। उसी पुण्य के चलते तुम राजा बने हुए हो और लोगों को सताते हो। धिक्कार है, तुम्हारे जैसे राजा को धिक्कार है। उसी से मैं जरभरत मुनि के चरण पकड़ लिए। राजा नहुस उनके चरण पकड़ लिए और कहते महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तब जरभरत मुनि से वह भजन भेद लेकर के अपने जीवन को बनाए। वही कहते, जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक कृष्णलोक में सुख चाहते हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहौ, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुति गाई। भक्ति का मतलब होता सेवा। कैसा सेवा? गुरु के प्रति समर्पण। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, इससे इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवता है। और सबके पास जाइएगा, सब देवता के पास जा पाइएगा? 33 करोड़ देवता के पास जा पाइएगा? श्री सदगुरु जा सकेंगे? 10 का नाम लेंगे, ठीक है, उधर तो बहुत कितना छूट गया। और जब छूट गया तो ना खुश होंगे। इसलिए कहते हैं, लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहौ। यदि परलोक इस लोक में सुख चाहो तो मेरे वचनों को सुनो और उसको हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब सेवा। मां सांडली पति का सेवा किए नहीं किए? पति कैसा था? एक तो शरीर से कुष्ठी था, मन से भी कुष्ठी था। शरीर से भी कोढ़ी और मन से भी कोढ़ी था, क्योंकि विचार उत्तम नहीं था। आज उस पतिव्रता के बल पर, आज पतिव्रता ने उनके शरीर में जो गलित कुष्ठ था उनको दूर कर दिया, मन जो कुष्ठी था उनको भी दूर कर दिया। और पाति व्रत के चलते वह साप बस कुष्ठ रोगी हो गया था, लेकिन वह गंधर्व के रूप में प्रकट होता है। किनके बल पर? पतिव्रता के बल पर।
पतिव्रता के बल पर, या धराधाम जो है पतिव्रता के बल पर टिका हुआ, संतों के बल पर टिका हुआ। तो श्री रामचरितमानस में आया है, धन नारी पतिव्रत, धन नारी, वह नारी धन्य है जो पाति व्रत धर्म का पालन करती है। अंसुया कहाँ गए, कहे गए थे अंसुया, मां से कहे गए, पति का सेवा कर रही है, पति का सेवा करते हैं। पाति व्रत के बल के चलते, पतिव्रता के बल पर चलते ब्रह्मा विष्णु महेश को पलने पर झुला दिए, नहीं झुला दिए। इनका ख्याति प्राप्त, जो ख्याति इतना फैला, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में और शिव लोक में खलबली मच गई। तो मचाने वाले, खलबली मचाने वाले कौन, जगाने वाले कौन? तो देवर्षि नारद। वह अहंकार में चूर है कि हमसे बढ़ करके कोई है भी नहीं, लेकिन देवर्षि नारद कहता आप क्या हैं, जाकर के देखिए ना। अत्रि मुनि की स्त्री अनुसुईया देवी को जाके देखिए, उनके सामने वह जितनी सुंदर है, आप तमाम उनके सामने फीके हैं। इतना कहने के बाद सबके शरीर इतना आग लगने लगी। एक सुंदरता में भी फीके हैं, विचार में भी फीके, हर चीज से फीके हैं। उनके सामने आप लोग कुछ गिनती में नहीं है। पति का सेवा करने के लिए अगर सीखना चाहते तो आप लोग जाइए, उनसे सीखिए। अब तो और खलबली मच गई। इतनी सुंदरी है तो उनके पतिव्रता को नष्ट कीजिए, पातिव्रत धर्म को नष्ट कीजिए। ले गए, वहां गए, क्या हुआ? श्री सदगुरु सबको पलने पर झुला दिए। हाथ में कमंडल था जो बालू से भर लिया, आगे बढ़ा दिया, सबको हलवा बना दिया। नहीं बना दिया? कौन बना दिए? पतिव्रता ने बनाया। परमाराष्ट्र समाज की मान्य स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति ईश्वर के तुल्य होते हैं। जो स्त्री अपने सास ससुर माता पिता पति की सेवा करेगी गुरु से युक्ति लेकर के, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वह निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करेगी, मोक्ष को प्राप्त करेगी। अब पति का सेवा छोड़ करके उधर उधर जाएंगे, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर, होता है। यह होने वाला नहीं है। आपस में मेल से रहे, पति का सेवा कीजिए। बच्चे के अंदर में वही साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा सबके अंदर में बैठे हुए। यह ज्ञान कहाँ होगा? यह ज्ञान होगा सत्संग में। इस तरह का सेवारत रहिए, सेवा भाव रहिए। परमात्मा हर घर में बैठे हुए। पूरे ब्रह्मांड के मालिक कौन है? परमात्मा है। जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास स्थान है। और जितने भी जीव जंतु हैं सब के अंदर में परमात्मा आकर के बैठ गए, घुस गए, बैठे हुए। कोई कहते तो फलाना का कुत्ता है, नहीं कहते हैं इसको मारो मत दो, कोई गर्म पानी दे देते हैं, कोई आगे दे देते हैं। अरे साक्षात परमात्मा से आए सेवा लेने के लिए नहीं, लेके आए, लेने के लिए आए। भगति सुतंत्र, सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी, भगति सुतंत्र सकल सुख कानी। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग माँ गंगा आती थी, माँ गंगा। भगवान विट्ठल आते थे, भगवान विट्ठल जिनको कृष्ण कहते वो आते थे। जब रोटी बनाते थे, रोटी
तो रोटी बनाते थे, बेलना को कहाँ रखते थे? एकनाथ जी महाराज कहाँ रखते थे? चरण पर रखते थे। कहाँ पर रखते थे? श्री सदगुरु चरण पर नहीं, पांव पर नहीं रखते थे। अब बहुत जगह हम लोगों को देखने का मौका मिलता है, बेल रहे हैं, अब बेलना श्री सदगुरु पांव पर रखे हुए हैं। एक अटकन है ना, ऐसे उठा दिए, रखा हुआ श्री सदगुरु। तो क्या यहाँ रखना चाहिए? यहाँ रखे तो क्या हुआ? शुद्ध हुआ। अब 10 का रोटी बना रहे हैं, आँख से नोर चू रहा है, खे तो सबको बने वो हम ही, नाक से नोर भी, आँख से नोर गिरा, नाक से क्या गिरा? श्री सदगुरु और चूके गिर गया आटा में, सान रहे चला गया, सब खा ले। क्या श्री सदगुरु? लेकिन हुआ क्या? इस तरह बनाना चाहिए। सबको खे तो खे बने वो हम बेटा। श्री सदगुरु ऐसा नहीं। परमानस महाराज कहते बनाइए, लेकिन कैसे? मंत्र को जपते रहिए। तन काम में मन राम में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जब मंत्र को जपते रहेंगे, आटा सान रहे उसी में मंत्र घुस जाएगा। नहीं घुसेगा? घुसेगा। जब गोईठा में घुस गया, आप लोग जानते हो जनाबाई के गोईठे में, जनाबाई के सामने में भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे। जनाबाई के पास भगवान कृष्ण आते थे और जनाबाई क्या कहती थी? जल्दी से बर्तन मांजो, बांजो। अब भगवान किस पटापट मांज रहे, अगर बगर करते थे, देखते हो छरी उठा करके भगवान कृष्ण के पीठ पर मार देते थे। जब जनाबाई 5 वर्ष के थे, जब जनाबाई सानी हुई के तो साक्षात विठ्ठल परमात्मा है, उस मंत्र को जाप कर करके गोईठा पाते थे। और आप लोग जानते उनके हर गोईठे से हे विठ्ठल की आवाज होती थी, हे विठ्ठल। पंच कौन थे? कबीर साहब थे। जनाबाई का ख्याति इतना फैल गया, संत कबीर साहब जनाबाई का दर्शन करने के लिए राजस्थान चले गए। बनारस से राजस्थान गए, पैदले चले गए। कई दिन के बाद वहां जब पहुंचे, संत कबीर साहब कहते हम जनाबाई से मिलना चाहते हैं। तो बहुत सज्जन वहां थे, कहा जनाबाई वहां देखते हैं 2 आपस में जो माँ है झगड़ा कर रही है, 2 बहन है झगड़ा कर रही है। संत कबीर साहब कहते जना झगड़ा करती है, जिसका नाम सुन करके हम कहाँ से आए, कहाँ का 2 महिला झगड़ा रही है। वहां जब कबीर साहब गए तो एक कह रहे हैं कि मेरा गोईठा है, दूसरे कह रहे मेरा गोईठा है। दोनों आपस में गोईठा की इधर से उधर कर रहे हैं। संत कबीर साहब कहते गोईठा किनका लगता एक ही जैसा गोईठा? श्री सदगुरु, गोईठा तो एक ही रंग का दिख रहा है, इसमें कैसे फैसला होगा? जनाबाई कहने लगी, बाबा मेरे हर गोईठे को कान में सटाइएगा, जो मेरा गोईठा होगा उस गोईठे के अंदर से विठ्ठल 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 की आवाज होती होगी। मेरे गोईठे में जो गोईठा मेरा नहीं होगा उस गोईठे में आवाज नहीं होगी। कबीर साहब कान में सटाते हैं तो विठ्ठल, कान में सटा रहे विठ्ठल विठ्ठल की आवाज हो रही है। कबीर साहब सब गोईठे को अलग कर दिए, जिसमें विठ्ठल विठ्ठल की आवाज नहीं हो रही तो उसको अलग कर दिए। संत कबीर साहब कहते यह गोईठा जनाबाई का, यह मंत्र जाप का फल है। हम लोग जो मंत्र जाप का अभी न पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना बड़ा लाभ होगा इस मंत्र जाप का, इतना बड़ा गुण आपके मतलब आपके लिए शुभ कर्म फल होगा, उस समय पता चलेगा।
इसलिए भगवान श्री राम कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। श्री सदगुरु मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, उस तरह। लेकिन विश्वास होगा तब तो, विश्वास चाहिए। एक बार गोरखनाथ जी महाराज आए कहाँ? संत रविदास के पास। संत रविदास के पास जब आए, गोरखनाथ जी महाराज कहते हमको थोड़ा जल पिलाइए। जैसे जल मांगते हैं, संत रविदास का जो बर्तन था जिसमें जूता चाम फूल रहा था, उससे जूता बनाते थे, उसमें चाम फूल रहा, उसी को उनके कमंडल में दे दिए। कहा पी लीजिए। जैसे गोरखनाथ जी के हाथ में वह गया, देख करके क्या किए, वहां ठहरे नहीं, पिए नहीं, चल दिए। कमंडल लेके कमंडल में जल लेकर के चल दिए और कबीर साहब का आश्रम गए। तो कबीर साहब के जब आश्रम गए तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, कमाली वहां आई, प्रणाम किए, कहा मुझको थोड़ा जल पिलाओ, जोरों की प्यास लगी है। तो कमाली कहने लगी, बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? कहा हम तो संत कबीर, हम संत रविदास के आश्रम से आ रहे हैं। कमाली झट ला करके उनको पूरा एक कमंडल पानी दिए, पानी पी लिए। तो कमाली कहने लगी, बाबा आप जो कबीर साहब, आप जो गोरखनाथ के पास गए थे, कुछ तो दिया होगा, कुछ तो दे दीजिए हमको। कहा कुछ नहीं दिया। कहा कुछ नहीं दिया? वहां से तो कोई वापस लौट करके नहीं, कुछ न कुछ तो आपको दिए होंगे, कुछ दे दीजिए। कहाँ हम गए थे, पानी मांगे ना, तो चाम जो फूल रहा था वही जल हमको कमंडल में दे दिए। कहा बाबा हमको वही पानी पिला दीजिए, वही पानी हमको पिला दीजिए। कहा पी लो। ले करके मतलब एक बार भी सांस को रोके नहीं, ले गटागट एक कमंडल जल पी गई। पीने के बाद क्या हुआ? देव दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु देव दृष्टि खुल गई। गोरखनाथ जी महाराज वहां से आए, अपने आश्रम आए। कई वर्षों के बाद गोरखनाथ जी जब मुल्तान गए, मुल्तान जाने के बाद गोरखनाथ कहते थे, जो मेरे इस भिक्षा पात्र को भर देगा उसी के हाथ का हम भोजन करेंगे। मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा। भिक्षा पात्र को मतलब बादारी का बादारी, उसमें देते जाइए, वह कभी भरता ही नहीं था। कौन भरेंगे? कौन अपने बादारी को खाली करेंगे? दे रहे भरिए नहीं रहा। अब इनके मन उन्हीं के हाथ का, जो ऐसे शुभ काम किए हैं, जो भर देंगे, भरने वाले तो धर्मात्मा होंगे। जो इस बादारी इसको भिक्षा पात्र को भर देंगे उसी का हाथ का हम भोजन करेंगे। मुल्तान गए। अब मुल्तान जाने के बाद वहां इस तरह का प्रश्न रखे, कोई उनके पास नहीं आते थे। होते होते एक बूढ़ी माई आई। वह अपने घर में चर्चा की। एक साधु आए हैं, गोरखनाथ जी महाराज आए हैं, कहते जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देंगे उसी का हाथ का हम भोजन करेंगे। उनकी पतोह थी, कहने लगी हम माँ जी हम भर देंगे उनके भिक्षा पात्र को। कहा कैसे भरोगी? आज तक तो कोई नहीं भर पाया। कहा मैं भरूंगी, मैं भर दूंगी। तो कहीं जाकर के कहिए उस बाबा को, कहिए मैं मेरी कहिएगा कि मेरी पतोह भरेगी। जैसे उधर से आते हैं श्री सदगुरु, वह घूंघट लिए आए। एक मुट्ठी अन्न लेकर के
बदारी का बदारी देने के बाद भी वह भिक्षा पात्र नहीं भरता था। नाम का सुमरन करते हुए एक मुट्ठी अनाज रखते हैं, बदारी भर गया। गोरखनाथ जी कहते हैं आज तक तो किसी ने भरा नहीं, लेकिन यह आपकी बहू जो है कहाँ की है? तो उनकी सास कहने लगी मेरी बहू जो है संत कबीर साहब की बेटी है। जैसे कहते संत कबीर साहब की बेटी है, गोरखनाथ जी महाराज कहते कमाली हो, कहाँ का? तू तो बहुत बड़ी हो गई, तू बहुत बड़ी हो गई। घूंघट हटाते हैं और गोरखनाथ जी के चरणों पर गिरते हैं और गोरखनाथ जी के बेटे यह ज्ञान तुमको कहाँ मिला? आज तक मेरे भिक्षा पात्र को कोई नहीं भर पाया, तू कैसे भर दी? उसी समय कमाली कहने लगी बाबा यह जो आपके भिक्षा पात्र को मैं भर डाली, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या सब मैं देख रही हूँ। घट घट बीच अजब तमाशा कहाँ क्या रहा सब मैं जान रही हूँ। बेटा यह बेटी यह ज्ञान तुमको कहाँ हुआ? कहा आपके कमंडल में। श्री सदगुरु आपके कमंडल में जो जल था उसी जिस समय मैंने पान के मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, आत्मा की दृष्टि खुल गई। उसी दिन से बेटी उस समय तुमने नहीं बताया? क्या उस समय मैंने नहीं बताया? अब तो बता रही हो। तब हुआ कि उसी कमंडल में संत रविदास के जो चाम फूल उस बर्तन का जल में इतना करामत हुआ, जिसके बारे में जानते हो सम्राट पीपा भी ठुकराए थे और धोबी भाई की लड़की उस जल को ग्रहण दाग को चूस गई, कपड़ा में जो दाग था चूस के दिव्य दृष्टि खुल गई। पूरा वहां से गोरखनाथ जी आते हैं संत रविदास के पास और संत रविदास से कहते हैं महाराज अगर थोड़ा भी है तो उसमें हमको दे दीजिए, जल उसमें से दे दीजिए। किसमें से? जिसमें चाम फूल रहा हुआ दीजिए, उसमें दीजिए। कहा क्या कीजिएगा? कहा दीजिए। तो संत रविदास कहते अब उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी। जब प्यासा था पिया नहीं, जब प्यासा था तब पिया नहीं। पिया तो पिया को पाए, जिसने पी लिया उसने परमात्मा रूपी पिया को प्राप्त कर लिया। वह यहां नहीं है, वह तो मुल्तान चला गया। मुल्तान कौन? तो कमाली। गोरखनाथ जी माथा पीटते रह गए, झक मारते रह गए। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते कब किनका भाग बदल जाएगा, विचार बदल जाएगा, कब किनका काम बन जाएगा। इसलिए द्वार पर धरना लगाए रखे। द्वार पर तेरे द्वार खड़ा भगवान, क्या कहते हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। इसलिए द्वार पर एक मतलब अपने आप को लगाते रहिए, एक टक देखते रहिए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, साहेब चितवो हमरी ओर, हम चित में तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर, औरों को तो और भरोसो, हमें भरोसो तो। एक टक उस द्वार पर खड़े रहिए, काम बनेगा। श्री सदगुरु आज एकनाथ जी महाराज के सत्संग में माँ गंगा आती, देवी देवता सब आते हैं। और एकनाथ जी महाराज किनके सेवा में? रोटी जब बनाते हैं, 4 रोटी बनता है तो 4 रोटी बना करके उसमें घी लगा करके चारों को एक जगह कर देते हैं। ऐसे बना करके एक जगह रखते थे। संजोग से एक जगह 3 रोटी बना हुआ था, उधर से कुत्ता आए लेकर के चल दिए। कहाँ चल दिए? लेके जा रहे हैं। एकनाथ जी महाराज का नजर पड़ा,
तो देख रहे कुत्ता तो रोटी लेकर के जा रहे, जगन्नाथ जी महाराज घी का कटोरा लेकर के पीछे से दौड़ लगाते हुए, प्रभु रुको तो, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ, प्रभु रुको तो। कुत्ता लेकर के रोटी भाग रहे हैं, पीछे से जगन्नाथ जी महाराज घी का कटोरा लेकर के जा रहे हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबा करके जब उनको खिलाते हैं, साक्षात जगन्नाथ जी का बद्री नारायण वहां प्रकट हो गए, बद्री नारायण का दर्शन हो गया। यह तो प्रेम है, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ। श्री सदगुरु, जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। कहते भगवान को भी भगाया जाता है, नहीं भगाया जाता है। श्री सदगुरु भगवान को धक्का मार मार करके भगाते हैं, नहीं मारते हैं। फलाना का अपना कुत्ता थोड़े है, दूसरा का कुत्ता है, और उस कुत्ते के रूप में साक्षात नारायण आपका परीक्षा ले रहे। जिस समय समझिए आपके दरवाजे के सामने गौ खड़ी हो गई है, साक्षात नारायण आपसे कुछ दान लेने के लिए, एक रोटी तो दे दीजिए। एक रोटी किन के लिए, गाय के लिए एक, दूसरा रोटी कुत्ता के लिए, तीसरा रोटी कौवा के लिए दीजिए। साक्षात नारायण आए, और उसमें देखिएगा उसके जीवन चरित्र को पढ़िए, मतलब पढ़िए। जब हिसाब में गड़बड़ी होने लगेगा तो पूछेंगे कि तुमने दान पुण्य नहीं किया, शुभ काम नहीं किया, तो कहेंगे हमको तो मौका नहीं मिला। तो क्या कहेंगे, जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता खड़ा था, जिस समय तू खा रहा था तेरे सामने में कौवा इधर उधर कर रहा था, कुत्ता को एक टुक्का भी दे देता, कौवा को आधा ग्रास भी दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। बहुत आदमी को देखते हैं, जैसे गौ को देखते दौड़ पड़ते हैं, फटाफट दे रहे, फटाफट दे रहे, पुण्य बन गया। सास ससुर का सेवा करते पुण्य बन गया। माता पिता का सेवा करते हैं, एक गिलास श्रद्धा से पानी दे दिए, पुण्य बन गया। जब समय पर जलपान भोजन दे दिए, माता पिता सास ससुर का सेवा कर दिया, आपका पुण्य बन गया। साक्षात नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। कहे जाने का आवश्यकता है, कहो तो हमारे ससुर छिए, हमारे सास छे। श्री सदगुरु ऐसा भाव, साक्षात परमात्मा आए, सबके घर में हिसाब ले रहे, दे रहे। माता पिता ऐसे देवी देवता बिना मांगे क्या कर दूसरे को देंगे। श्री सदगुरु देता है दूसरे को, लेकिन बिना मांगे बेटा पुतो सब नुनुए के छे, बेटे के छे, बिना मांग ले मांगते हैं, बिना मांगे देते। यहाँ मांगने वाले खड़े हैं लेकिन देते नहीं, इसलिए नहीं देते कि उनमें आपका हिस्सा नहीं, हिस्सा तो उनके लिए है, जिनके लिए एड़ी चोटी का पसीना मतलब रात दिन समय व्यतीत बिताते हैं। जब माता पिता सत्संगी है तो उनको भी सत्संगी बन जाना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। उनको नशीली वस्तु से दूर रहना चाहिए, खान पान में सुधार रहना चाहिए। और जो खान पान में सुधार रहेंगे, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण श्रुत गाई। यदि परलोक इस लोक में सुख चाहते हो, मेरे वचनों को सुनो और हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो, तो भगति सुतंत्र सकल सुखानी। सत्संग से, भगवत भजन से कभी दूर मत रहिए। एक आदमी कहते हैं, देवर्षि नारद गए, देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि जी अरे हमको भगवान का दर्शन करा दीजिए। अब भगवान का दर्शन करा दीजिए, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। देवर्षि नारद के भगवान विष्णु के पास गए, कहते प्रभु एक भक्त हम बराबर वहां जाते हैं, लेकिन वह क्या कहते हैं, हमको भगवान विष्णु का दर्शन करा दीजिए, आप एक बार दर्शन दे तो दीजिए। भगवान विष्णु कहते ठीक है,
समय मिलने पर हम उनको दर्शन देंगे। तो बराबर देवर्षि नारद को तंग किया करते थे। और देवर्षि नारद दौड़ करके भगवान विष्णु के पास जाते थे, भगवान दर्शन दे दीजिए। भगवान विष्णु कहते ठीक है, मैं कल सुबह उनको दर्शन देंगे, कल सुबह हम आ रहे हैं। देवर्षि नारद आकर कल भगवान आ रहे हैं। किस रूप में आए? भिखारी के रूप में आए। भिखारी रूप में आए खड़े हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा मांग रहे हैं। तो कोई का सिपाही से कहते कुछ दे दो, कहा नहीं, उनको भेजिए, राजा को भेजिए, उन्हीं के हाथ से लेंगे। चीखते चिल्लाते रह गए राजा, लेकिन आए नहीं, राजा नहीं आए। अंत में जाने के समय कहते राजा से कही कि साक्षात भगवान आए हैं। जब राजा को जाकर कहते साक्षात भगवान यहाँ आए हैं और आपको दर्शन देंगे, आप दर्शन कर लीजिए, तो राजा क्या कहते, भगवान इतने सस्ते नहीं रहे कि भगवान आके दर्शन दे देंगे। भिखारी चले गए। फिर देवर्षि नारद शाम आते हैं। राजा कहते अब तो भेजे नहीं। कहा विष्णु भगवान सुबह में आए। कहा ना, वो तो भिखारी था। देवर्षि नारद कहा आप अपने रूप में नहीं गए थे। कहा हम तो भिखारी रूप में गए थे। कहा भगवान अपने रूप में जाइए ना। रूप बदल बदल करके गए। अंत में कहा अपने रूप में जाइए। और रूप में तो मिलते नहीं थे। जब अपने रूप में गए, अपने रूप में जब गए देवर्षि नारद के कहने पर, जहां वहां गए तो कहते हैं राजा को जल्दी से भेजिए, मेरा दर्शन कर लेगा और कुछ दान पुण्य करेगा तो कर लेगा। जैसे गए कहने के लिए, कहते भगवान साक्षात भगवान विष्णु आए हैं और उनका दर्शन कर लिया, जो दान करना चाहते कर दीजिए। तो क्या कहते, भगवान इतने सस्ते, बहुरूपिया होगा, बहुरूपिया। श्री सदगुरु भगवान आते हैं, दर्शन बहुरूपिया सब होगा। बहुरूपिया सब देखे लगता है भगवान कृष्ण है, राजे है। भिखारी तो भिखारी बहुत जगह मिलता है। बहुरूपिया होगा, ठगने के लिए आया, उसको भगाओ। तो भगवान को विष्णु कहते नहीं नहीं, हमको फिर परेशान कर देगा देवर्षि नारद, उनको कहीं आने के लिए। कहते थे नहीं नहीं। अंत में कहा वह जाने के लिए नहीं चाहता, वो हटता ही नहीं है। राजा क्या कहते, डंटा मार मार करके निकालो वहां से। डंटा मार मार करके उनको भगाया गया। भगवान विष्णु को डंटा मार मार करके भगाए। जब देवर्षि नारद शाम आते हैं, भगवान विष्णु के पास गए। कहा देवर्षि देखिए, खोटा हुआ था। आप कहते अपने निज रूप में दिखाए, उनको दर्शन दिए। देखिए जब पुनः देवर्षि नारद वहां गए तो कहा भगवान के साथ आपने भगवान को बेरहमी से पिटाई की। कहा भगवान कहा था, हम कहाँ गए थे, वह डोलता नहीं, बहुरूपिया था, इसलिए मैंने कहा खूब डंटा मारो। कहा साक्षात नारायण, साक्षात नारायण था। श्री सदगुरु साक्षात नारायण था। कहते कम से कम एक बार और तो दीजिए। कहा अब नहीं, अब चाहिए उनके जीवन में गुरु चाहिए, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते करण आधार सदगुरु दृढ़ावा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा जोर उतरे भव सागर नर समाज पाय सोकृत निंदक मंद मति आत्म हनगति जाए। तो ये कहते भगवान को भी धक्का मार करके भगाए। कौन भगाए? जिनके जीवन में सदगुरु नहीं था, जिनके जीवन में सदगुरु नहीं था। जिनके जीवन में सदगुरु होगा, भिखारी के प्रति देखते कितने श्रद्धा हो जाते हैं। उनके जीवन में सदगुरु नहीं था, दर्शन कैसे करेंगे? इसलिए कहते करण धार सदगुरु दृढ़ावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जोरो तरे भव सागर नर समाज पाय सोकृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाए। आज एकनाथ जी महाराज को साक्षात बद्री नारायण का दर्शन हो गया और मोक्ष को प्राप्त किए। आप लोग जानते होंगे तुकाराम जी महाराज भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण के भक्त थे। तुकाराम जी
तुकाराम जी महाराज बराबर भक्त सत्संग करते रहते थे, घूम घूम करके हर जगह सत्संग का प्रचार प्रसार किया करते थे। जगत गुरु कहलाए। और तुकाराम जी जब घर आए, तुकाराम जी अपने पत्नी से कहते हैं, देखो अमुक दिन श्री सदगुरु, चलो वही नहीं चलो चलो बैठो, श्री सदगुरु तुकाराम जी तमाम भक्तों को कहे, जगत गुरु थे। तुकाराम जी महाराज कहते अमुक दिन अपने घर पर विमान आएगा। श्री सदगुरु ई घड़ी बहुत कम में समाप्त भए छै, एकटा घड़ी जे छै जल्दी अस्त नहीं छै। श्री सदगुरु आई घड़ी के जे बर्दाश्त कर लेते वो घड़ी बड़ा सुंदर घड़ी मिलते कि श्री मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रही खुरखुंद बड़ा शैतान है, मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। आलमनगर की बात है। श्री सदगुरु वहाँ के बहुत बड़े वकील थे, पूरा बाल पूरा हुआ था, वकालत करते थे, सबसे अधिक पैसा लेते थे, सबसे अधिक, सबसे अधिक पैसा लेते थे। लेकिन क्या हिसाब यहाँ, वहां तो बहुत बड़ा हिसाब होता है। तो घड़ी छोट बर, यहाँ का घड़ी जो है हम लोग का कई युग बीत जाता है, ब्रह्मा जी का एक के दिन होता है, कई युग बीतने के बाद जो थोड़ा समय बचा इसमें समय निकाल लीजिए, यह समय सुख देगा। तो तुकाराम जी सत्संग के प्रचार प्रसार में पूरे इलाके के लोग को कह दिए, अमुक दिन अमुक समय में मेरे यहाँ बैकुंठ लोक से विमान आएगा, आप सब मेरे संग बैकुंठ लोक को चलिए। सब तो हाँ भर दिया, हाँ हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। और समय जब विमान आया, तुकाराम जी हर जगह खबर की कि विमान आ गया है, सब चलिए। जब वहाँ अपने से गए तो कहते हैं ये खेत को कौन देखेगा, बैंक में पैसा पड़ा उसको कौन निकालेगा, मकान कौन बनाएगा, ये फसल वो फसल, ये बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन। तुकाराम जी कहते सब झमेला समाप्त हो जाएगा, सबको लीजिए, विमान बैठाइए, सब हम मोक्ष धाम में चले जाइएगा, मोक्ष सुख पाइएगा। सब कहते हमको, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सब पीछे हो गए। अंत में आए अपने पत्नी के पास। अब पत्नी तो बहुत कर का साथी आप लोग जानवे करते हैं। श्री सदगुरु पत्नी के पास आए तो पत्नी, श्री सदगुरु पत्नी के पास आए तो पत्नी से कहने लगे कि विमान आ गया है, चलो बैकुंठ लोग चलो। तुकाराम जी की पत्नी कहने लगी बच्चा बीमार पड़ गया, इसका इलाज पहले दवाई दूंगी तब तो। तुकाराम जी कहते हैं इस विमान पर बैठने के बाद सब बीमारी समाप्त हो जाएगी, सब बीमारी समाप्त हो जाएगी, चलो तो। आग्रह करे तुकाराम जी की पत्नी का, नहीं नहीं हाल में भैंस बच्चा दिया, पहले खूब दूध पीऊंगी पहले खूब दूध पीऊंगी, अब बच्चे को भी पिलाऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, पहले दूध पीऊंगी, दूध खाऊंगी। तुकाराम जी आग्रह करते, अरे कम से कम चलो न। पत्नी दूध औंटने में रह गए, दूध नहीं उठे, कल के दूध औंट रही हो, दूध औंटने लगी। तुकाराम जी विट्ठल विट्ठल का आवाज कर दे, तमाम गांव के लोग आए। एक शिष्या थी, कहने सदगुरु मैं आपके संग चलूंगी, का विमान पर बैठ जाओ। विमान पर बैठ गए, विट्ठल विट्ठल का आवाज जय घोष करने लगे। वह दूध को औंट रहे, जब ऊपर चले गए तो स्वामी मैं भी आपके साथ, स्वामी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब माथा पीटते हो। श्री सदगुरु
वह श्री राम, भगवान श्री राम कहते सो परत्र दुख पावे। अभी मानव का जीवन मिला है, समय मिला है, फुर्सत नहीं निकालते। कहते सो परत्र दुख पावे, सिर धुनी धोनी पछताए, काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परमात्मा को दोष लगाते। यही तन कर फल विषम भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही, ताहि कमो भल कहन कोई, गुंजा ग्रह परसमनि कोई, आकर चारी लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो कि करी करुणा नर देही। और कारण कोई कारण नहीं, और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर दिए हैं। और यह मानव का शरीर मिला है, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। और जब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। नाम भजासो जीता, जग में नाम भजासो जीता। जो नाम का सुमरण करेंगे संत समझिए वो जीत जाएंगे। नाम लगन छूटे नहीं, संत कबीर साहब कहते हैं नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो, बिरसत बारन लागे क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले। दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर, जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे, पावे परमाना हो। परमाना का मतलब मोक्ष। सतगुरु की सेवा करे, पावे परमाना हो, कहे कबीर धर्मदास से, तेही काल डराना हो। काल भी डरेंगे, इसलिए नाम का सुमरन करते रहिए, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। परमारास महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। यह सत्संग जो है हमारे रामचंद्र बाबू, उनकी धर्मपत्नी वंदना देवी अपने सुपुत्री के लिए शुभम कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग कई वर्षों से हो रहा है, कई वर्षों से यह सत्संग हो रहा है। तो थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खो दिया। जिस बच्ची के लिए सत्संग का आयोजन उनके माता पिता मिल करके सत्संग करवा रहे हैं, उस बच्ची का जीवन मंगलमय हो। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदनो अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ उसको सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्ची का जीवन मंगलमय हो। आप तमाम जितने भी सत्संग प्रेमी आए हुए हैं सबका जीवन मंगलमय हो। सदगुरु महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सद भजन का भी श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।